प्रॉब्लम? अबे प्रॉब्लम ये है कि वो एक औरत है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन साला अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट यार, दैट शी इज वरीड। अबे उसे तो खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। और सच बताओ ना बंटी यार, आजकल जब भी वो मुंह खोलती है ना, दिल करता है उसके मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी भाई, इन 6 महीनों में आई हैड इट ऑल। अबे सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसा रिलेशनशिप और कैसी खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब होता है टू एंड अप विद योर ओन हैप्पीनेस, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वरी अबाउट हर हैप्पीनेस। उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसकी पापा का बर्थडे, मम्मी का बर्थडे, चाचा चाची का बर्थडे, मौसा मौसी का बर्थडे, यहां तक कि साला उसके कुत्ते का बर्थडे यार। साला न्यू ईयर, जो कभी तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर होता था। मैं तुझे बता रहा हूं बंटी, इन औरतों को ना भाई कोई खुश नहीं कर सकता। साक्षात भगवान भी आ जाए ना तो भी नहीं। तो उस बैटमैन वाली कोई देख ले, जब तक बेचारा बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती रही तुम निकम्मे हो, नाकारा हो, कुछ करते ही नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, नपुंसक हो। मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती? जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया, अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ? मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था। सब साला कहानियों का दोष है, ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला। एक लड़का एक लड़की, दोनों मिले, दोनों साथ साथ, दोनों में प्यार, कहानी खत्म, हैप्पी एंडिंग। इसके बाद की स्टोरी साला कोई नहीं बताता। इसके बाद की कहानी बताएगा तेरा भाई। अगर लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, अगर किया तो चेप हो रही हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। साले शॉपिंग खत्म नहीं होती भाई इनकी। पहले कुशन आए, फिर कर्टन आए, फिर कुशन कर्टन से मैच नहीं किए साले, फिर कुशन आए। मग इतने सारे मेरे घर में, अगर इनको बेचने जाओ ना तो भाई मेरे महीने का खर्चा निकल आए। एक तो भाई जो चीज खरीदने जाएंगी ना वो कभी खरीद के ही नहीं आएंगी। पहले 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगी, टेबल लेना है, टेबल लेना है, फिर 5 घंटे मॉल में बिताने के बाद एक सड़ी सी चप्पल उठा के लाएंगी, फिर 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगी, टेबल लेना है, टेबल लेना है। चलो ऑफिस में काम कर रहा हूं, फोन आ जाएगा भाई, फोन उठाते ही बोल देता हूं कि बात नहीं कर पाऊंगा। कितना मुश्किल है भाई ये समझना, तू बता बंटी, कितना मुश्किल है। अगर 2 मिनट बात कर लोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? अरे 2 मिनट बात कर लूंगा तो मेरी माँ तुझे क्या मिल जाएगा? ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। इसके बाद साला आई लव यू बोला बिना फोन काटा तो नाटक। एक तो सबसे ज्यादा दिमाग के देना इस साले मोबाइल फोन ने किया, कतई घटिया इन्वेंशन है साला। किसने इन्वेंट कर दिया ये? कॉन्स्पिरेंसी है भाई, पट्टा साला गले में पट्टा। एक तो इनकी एड भी देखो, लो जी 1 पैसा पर सेकंड कॉल, और फोन करो और फोन करो। अबे कॉल सस्ती होने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती है करने को? तू ही बता बंटी। इसका जवाब साला फिर उनको भी दो, तुम्हारे पास बात क्यों नहीं करने को? यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। तुमने हूं कर दिया था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया? अबे मुझे क्या पता मेरी माँ तूने मुझे फोन क्यों किया? जाके भारती मित्र से पूछना। और मैं तुझे बता रहा हूं बंटी, उस एड में ना कुत्ता नहीं है साला, कुतिया है। Wherever you go, we follow। तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा, गलती से पहुंच गया? भाई उसको पता था, वो बेचारा तो कहीं दूर जाना चाहता था, वो बीवी के चक्कर में बोलना पड़ा, वरना 10 सवाल पूछती, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो? अच्छा तुम्हें यह भी नहीं पता कि कहां जा रहे हो? सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि तुम मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो? आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती पूरी दुनिया। अब साला जाके पता लगा इन आदमियों को हार्ट अटैक क्यों आते हैं, और ये गे बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं लाइफ में। Why they are so happy? Because there is no woman in their life to screw their happiness ना। कोई औरत नहीं भाई उनकी खुशियों का गला घोटने के लिए। सब बोलते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट साला ये कोई नहीं बताता बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन आल्सो देयर इज अ वुमन। और ये तो कोई भी बता सकता है, अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कई गुना ज्यादा है इस दुनिया में, चाहे तो गूगल कर ले बंटी।
साला। भाई ऑफिस में बैठा हूँ, SMS आ जाएगा आई लव यू। ठीक है, मैं भी SMS कर देता हूँ आई लव यू टू। उसके बाद भाई SMS पे SMS शुरू। अबे काम क्या करती है ऑफिस में? 2 SMS का रिप्लाई मत करो, फोन आ जाएगा। फोन ना उठाओ तो तुरंत मैसेज आ जाएगा। आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनी मोर। भाई 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनी मोर। एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट डाउन बंटी, नॉट डाउन। साला ऑफिस में काम कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ लेट हो जाऊंगा तो खाना नहीं खाएगी, भूखी सो जाएगी। अरे बोल रहा हूँ खाना खा लो तो दिक्कत, क्या करूं, नौकरी छोड़ दूं? इसके बाद साला पहले घर जाओ, इन्हें मनाओ, इन्हें खिलाओ, उसके बाद अपनी तो भूख साली वैसी मर जाती है। इसके बाद भी अगर इंसान चुपचाप किसी तरह कोने में जाके शांति से बैठा है ना, तो घड़ी घड़ी आ जाएंगी। क्या सोच रही हो, क्या सोच रही हो, क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, ये सोच रहा हूँ कि तेरा मुंह कैसे बंद करूं। क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? कैमरा लगा लूं क्या दिमाग में? इसके बाद भाई वी नेवर टॉक, वी नीड टू टॉक, वी नीड टू डिस्कस। और भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, they call it a discussion, but any discussion with a woman is just an argument। और बॉस आर्ग्यूमेंट में तो इनसे तो जीत ही नहीं सकता, बिकॉज हम आदमी की बेसिक नीड होती है, एक कमजोरी होती है टू मेक सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट। और इन औरतों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सेंस जैसी बेकार चीज की वजह से आर्ग्यूमेंट कैसे हार जाए। और भाई आर्ग्यूमेंट तो आज की बात पे आज होगा ही नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा सीधा 2 महीने बाद। और साला यहाँ आदमी को पता ही नहीं होता कि 2 महीने पहले हुआ क्या था, याद ही नहीं होता भाई। लेकिन औरतें बचा के रखती हैं भाई, ये बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में इस्तेमाल करेंगे। तो कभी ट्राई कर लेना खुद को सही साबित करने का। तुझे लग ही रहा होगा तो इस पॉइंट पे अपनी बात को सही साबित कर लेगा, तभी अचानक से एक आवाज आएगी, पुट डाउन योर फिंगर, हाउ डे यू पॉइंट आउट द फिंगर एट मी। तुझे साला पता भी नहीं होगा कब तेरी एक भोली भाली मासूम सी नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी। Then the whole argument will flush down to the gutter। अब मुद्दा सिर्फ ये रह जाएगा कि हाउ डे यू पॉइंट आउट द फिंगर एट मी। अबे भाई किसने बनाया रूल, किसने बनाया? साला वो बीच आर्गुमेंट पे हमारे ऊपर जूता फेंक के मारते हैं और हम उनकी तरफ एक उंगली पॉइंट आउट नहीं कर सकते, एक उंगली। अब सारा मुद्दा खत्म भाई, वो सही और तुम गलत। तुझे पता है शादी से पहले वो बैंड वाला भी नागिन ट्यून क्यों बजाता है? भाई वो भी तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कि कौन तुम्हारी लाइफ में आने वाला है। सिग्नेचर ट्यून है भाई उनका। अब ये बताओ वो क्यों आई थी भाई तेरे पास? अगर यही मैं करूं, उसकी किसी फ्रेंड को कॉल करके प्रॉब्लम्स गिनाऊं तो बोलेगी अच्छा यू कॉल्ड माय फ्रेंड एंड गेनिंग द सिंपैथी, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर। रिडिकुलस। भाई इससे बढ़िया तो मैं बिना रिलेशन के ही सही था, आजाद पंछी था भाई मैं, आजाद हैप्पी। शादी करके तो साला मैं फंस गया, मेरी आजादी छिन गई भाई। साला लाया तो अबे खोलना साले बोतल खोल।